हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज हम यूनिट 3 ही कंटिन्यू करेंगे और हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग को कंप्लीट किया था पूरी तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग पर। इंटेंसिव रीडिंग होता क्या है? इंटेंसिव रीडिंग वो होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज लेके पढ़ा जाए, एक एक वर्ड पर ध्यान दिया जाए, गहन अध्ययन किया जाए, उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन क्या होगी, अब हम उसे देखते हैं। तो रीडिंग विथ एवरी माइन्यूट डिटेल, रीडिंग करना उसके साथ कि हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिले। रीडिंग विथ एवरी माइन्यूट डिटेल इज़ नोन एज इंटेंसिव रीडिंग, यही इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। रीडिंग विथ एवरी माइन्यूट डिटेल इज़ नोन एज इंटेंसिव रीडिंग, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर एज फॉलोज। इंटेंसिव रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स नीचे दिए गए हैं। तो क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स? टू इनेबल स्टूडेंट रीड इंग्लिश प्रॉपरली, बच्चों को इंग्लिश प्रॉपरली रीड करने के लिए प्रोत्साहन करता है ये। टू इनेबल स्टूडेंट रीड इंग्लिश प्रॉपरली, टू इनेबल स्टूडेंट स्पीक प्रॉपरली, मतलब बच्चों को अच्छे से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और जहाँ तक कि लिखने के लिए भी बच्चों को होता है। क्या? इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग करने से बच्चे अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, अच्छी तरीके से लिख पाते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। तो ये आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में राइट भी लिख दिया है, मैंने अलग पॉइंट नहीं बढ़ाया है। पर अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में ये बड़े मार्क्स का है तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, टू इनेबल स्टूडेंट राइट इंग्लिश प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है? टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये बच्चों के नॉलेज को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। टू इनेबल स्टूडेंट थिंक इन इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश में सोचने के लिए, थिंक मतलब सोचने के लिए बढ़ावा देता है। अगर अपन इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो अपन इंग्लिश में सोच पाते हैं। इम्प्रूव स्टूडेंट वोकेबलरी, बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। इंटेंसिव रीडिंग करने से बच्चों में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या? टू इनेबल स्टूडेंट रीड इंग्लिश प्रॉपरली, बच्चे अच्छे तरीके से इंग्लिश रीड कर पाते हैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख पाते हैं। और टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के नॉलेज को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। टू इनेबल स्टूडेंट थिंक इन इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश में सोचने के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब उन्हें वो इंग्लिश में ही सोच पाते हैं। टू इम्प्रूव स्टूडेंट वोकेबलरी, बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। तो ये हमारे कुछ हो गए ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इंटेंसिव रीडिंग के। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेज। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके एडवांटेज क्या है कि इंटेंसिव रीडिंग में क्या क्या एडवांटेज होता है। तो इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेज: इम्प्रूव वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है। क्या? इंटेंसिव रीडिंग इम्प्रूव वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव ग्रामर, ग्रामर को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों की समझ को इम्प्रूव करती है। बच्चे पढ़ पढ़ के ही मतलब धीरे धीरे हर चीज़ पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट उनको समझ में आ जाती है। अगर अपन कोई भी चीज़ आराम से डीपली पढ़ेंगे तो वो अपन को पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ जाएगी। तो यही है इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन, बच्चों के एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करती है। बेनिफिशियल फॉर साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, ये है
साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग में बेनिफिशियल होती है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज हो गए। क्या हो गए? कुछ एडवांटेज। कौन कौन से? इम्प्रूव वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की वोकेबलरी सुधारती है। इम्प्रूव ग्रामर, ग्रामर को सुधारती है। इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन, समझ को सुधारती है, कॉम्प्रीहेंशन को सुधारती है। टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन, बच्चों के एक्सप्रेशन को सुधारती है। और बेनिफिशियल फॉर साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में भी बेनिफिशियल होती है। क्या? इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं ये हम अब आगे पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो डिसएडवांटेज, इट इज़ बोरिंग मेथड, ये थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। जब हम किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं, मतलब समझ के पढ़ते हैं, वो भी अकेले, तो वो अपन को थोड़ी थोड़ी बोरिंग सी लगने लगती है। तो ये हमें बोरिंग फील करा सकती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। कभी कभी अपन, मतलब मोस्टली ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि जब अपन कोई भी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं, नॉलेज लेकर पढ़ते हैं, तो अपना मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ में। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए यूज़फुल नहीं है। और समटाइम्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हमारा इंटरेस्ट इसमें कम होता है। नो सिस्टमेटिक ग्रामर, इसमें कोई सिस्टमेटिक ग्रामर नहीं होती। जब हम मन में धीरे धीरे समझते हैं तो कई बार हम कई चीज़ों का मतलब गलत समझ लेते हैं। तो इसकी ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए। क्या क्या? इट इज़ बोरिंग मेथड, ये एक बोरिंग मेथड है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारे टाइम को ज़्यादा ले लेती है। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए यूज़फुल नहीं होती है। समटाइम्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हमारा इंटरेस्ट इसमें कम होता है। और नो सिस्टमेटिक ग्रामर, इसमें कोई सिस्टमेटिक ग्रामर नहीं होती है। अब हम आते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग पर। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग को ही रैपिड रीडिंग नाम से जाना जाता है। इट इज़ डन टू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है। मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग हमेशा ऊपर से पढ़ने के लिए होती है। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, बस इतना काफ़ी होता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ नोन एज रैपिड रीडिंग, ये रैपिड रीडिंग नाम से जानी जाती है। इट इज़ डन टू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए की जाती है। और इसकी डेफिनेशन एक और है। तो द टाइप ऑफ रीडिंग विच इज़ डन रैपिडली, वह उस टाइप की रीडिंग जो कि रैपिडली कंप्लीट की जाए, इज़ नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द टाइप ऑफ रीडिंग विच इज़ डन रैपिडली, जिसे अपन फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज पर। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? तो एग्जिस्ट आइडिया ऑफ लेसन, मतलब लेसन के, मतलब कोई भी चैप्टर के एग्जैक्ट आइडियाज़ को ये ले लेता है। होल क्लास रिमेन बिजी, सारी क्लास को बिजी रखता है, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग ग्रुप में होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग वो मतलब सारी क्लास को ये बिजी रखता है। इट प्रिपेयर फॉर लाइब्रेरी रीडिंग, ये लाइब्रेरी रीडिंग के लिए भी तैयार करता है अपन को। इंडिविजुअल स्टडी करने में भी हेल्प करता है। इंक्रीज वोकेबलरी, इट इंक्रीज वोकेबलरी को भी इंक्रीज करता है। तो एडवांटेज क्या क्या होगा? एग्जिस्ट आइडिया ऑफ लेसन, होल क्लासरूम बिजी, होल क्लास रिमेन बिजी, इट प्रिपेयर फॉर लाइब्रेरी रीडिंग, और इट इंडिविजुअल स्टडी, और इट इंक्रीज वोकेबलरी। तो ये हमारे कुछ हो गए एडवांटेज काय के एक्सटेंसिव रीडिंग के।
तो अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं उन पर हम आते हैं। नो डिटेल स्टडी, इसमें कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी होती, तो कई बार ये हमारे लिए डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि हमें कई चीज़ें पता नहीं लग पाती। अनेबल टू गेट फुल इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए नहीं होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए होता है, तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का डिसएडवांटेज ही है। नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपन को पता नहीं पड़ पाती, बस ऊपर से पता चल जाती है कि ये घटना यहाँ पर हो गई है, मतलब बस पलट गई है, इस टाइप से, तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। चांस ऑफ मिस्टेक्स, इसमें अपन से मिस्टेक्स हो सकती है, जब कोई अपन को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कई बार अपन से इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। नो बेटर एक्सप्रेशन, इसमें अपन बेटर एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। तो डिसएडवांटेज हमारे कुछ 5 हो गए, क्या क्या? नो डिटेल स्टडी, इसमें डिटेल स्टडी नहीं होती। अनेबल टू गेट फुल इंफॉर्मेशन, इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। चांस ऑफ मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नो बेटर एक्सप्रेशन, इसमें हमें बेटर एक्सप्रेशन नहीं मिल पाते। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और शायद नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। तो जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, जय हिंद।